अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक आम सा स्नैक खाते हैं या कोई ठंडा मशरूब पीते हैं और चंद ही लम्हों में आपके जिस्म के अंदर ब्लड शुगर खतरनाक हद तक बढ़ने लगती है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ज़ियाबतीस के बहुत से मरीज रोज़ाना यही गलतियां दोहरा रहे होते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। आज हम उन ग़िज़ाओं का राज खोलेंगे जो बज़ाहिर आम लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा देती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और जिस्म को बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। पैक शुदा स्नैक्स। सबसे पहले बात करते हैं पैक शुदा स्नैक्स की, जैसे कि प्रेट्ज़ल्स या क्रैकर्स। ये हल्के और आसान स्नैक्स लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये तेज़ी से हज़म होने वाले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्द ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। इनमें ज़्यादातर रिफाइंड आटा इस्तेमाल किया जाता है। हैरान कुन बात यह है कि तहकीकात के मुताबिक इन स्नैक्स में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कभी-कभी न्यूट्रिशन लेबल पर लिखी मिकदार से तकरीबन 10 ग्राम ज़्यादा होती है, यानी आपको पता भी नहीं चलता और आपके जिस्म में शुगर बढ़ रही होती है। अगर आपको खाने के दरमियान भूख लगे तो बेहतर है कि आप चंद बादाम खा लें या कम कार्ब सब्जियां और थोड़ा सा पनीर, और अगर मुमकिन हो तो गैर ज़रूरी स्नैकिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। मीठे मशरूबात। अब बात करते हैं शुगर वाले मशरूबात की। ये ज़ायबतीज़ के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों में से एक हैं। मिसाल के तौर पर एक 12 ऑन्स कोला ड्रिंक में तकरीबन 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी एक ही मशरूब में इतने कार्ब होते हैं जितने एक पूरे खाने में होने चाहिए। इसी तरह आइस्ड टी या लेमनेड में तकरीबन 45 ग्राम कार्ब हो सकते हैं। हत्ता कि एक ग्लास सेब के जूस में भी तकरीबन 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन मशरूबात में अक्सर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो मुंसलिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, मोटापा और टाइप 2 ज़ियाबतीस से। तहकीकात के मुताबिक जो लोग बाकायदगी से मीठे मशरूबात पीते हैं, उनमें ज़ियाबतीस और फैटी लिवर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके बजाय बेहतरीन इंतखाब है पानी में लीमू का एक टुकड़ा। इसमें तकरीबन सिर्फ 1 ग्राम कार्ब होता है और तकरीबन कोई कैलोरीज नहीं होती। मीठे मशरूबात ना सिर्फ शुगर बढ़ाते हैं, बल्कि ये बढ़ाते हैं पेट की चर्बी, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल और जिस्म में सोजिश भी पैदा करते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि मीठे मशरूबात से मुकम्मल परहेज किया जाए। अब बात करते हैं ट्रांस फैट्स की। ये मसनूई चिकनाइयाँ होती हैं जो सनती तरीके से बनाई जाती हैं। ये आम तौर पर मौजूद होती हैं मार्जरीन, स्प्रेड्स, क्रीमर्स, फ्रीज्ड खाने, बेकरी मसनूआत। कंपनियां इन्हें इसलिए शामिल करती हैं ताकि खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, लेकिन जिस्म में जाकर ये सोजिश बढ़ाती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, पेट की चर्बी बढ़ाती हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अगर किसी फूड लेबल पर लिखा हो पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो समझ लें कि इसमें ट्रांस फैट्स मौजूद हैं और बेहतर है कि इस प्रोडक्ट से दूर रहें। सफ़ेद आटे वाली ग़िज़ाएँ। अब बात करते हैं सफ़ेद रोटी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद पास्ता। इन तमाम ग़िज़ाओं का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ा देती हैं। हत्ता कि तहकीक में ये भी देखा गया कि ज़्यादा कार्ब वाली ग़िज़ा खाने के बाद टाइप 2 ज़ियाबतीस के मरीज़ों की दिमागी कारकर्दगी भी कम हो जाती है। इसीलिए फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ब्लड शुगर को काबू में रखता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और आंतों के बैक्टीरिया को बेहतर बनाता है। नाश्ते के सीरियल्स। अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं तो नाश्ते में सीरियल खाना बदतरीन इंतखाब हो सकता है। ज़्यादातर सीरियल्स में बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत कम प्रोटीन होता है। मिसाल के तौर पर आधा कप ग्रेनोला में तकरीबन 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन सिर्फ 7 ग्राम। इसके बजाय बेहतर है कि प्रोटीन वाला कम कार्ब नाश्ता किया जाए। खुश्क मेवाजात। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन खुश्क मेवाजात एक अलग कहानी है। जब फल को खुश्क किया जाता है तो इसका पानी खत्म हो जाता है और शुगर बहुत ज़्यादा मरतकिज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर
एक कप अंगूर में तकरीबन 27 ग्राम कार्ब होते हैं, लेकिन एक कप किशमिश में तकरीबन 115 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी तकरीबन 4 गुना ज्यादा। इसीलिए बेहतर है कि ताज़ा फल इस्तेमाल करें, जैसे बेरीज, नाशपाती और माल्टे। फैंसी कॉफ़ी ड्रिंक्स। कॉफ़ी पीना खुद नुकसानदेह नहीं, लेकिन फ्लेवर्ड कॉफ़ी ड्रिंक्स दरअसल माई मीठा डेजर्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर एक कैरामल मक्याटो में तकरीबन 60 ग्राम कार्ब होते हैं, जबकि वेनिला लैटे में तकरीबन 30 ग्राम कार्ब। कैलोरीज जब माई शक्ल में ली जाए तो दिमाग उन्हें सही तरह महसूस नहीं करता और नतीजतन वज़न बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर इंतखाब है सादा कॉफ़ी या एस्प्रेसो। फ्रेंच फ्राइज। आलू में पहले ही कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं और जब इन्हें डीप फ्राई किया जाता है तो नुकसान मज़ीद बढ़ जाता है। फ्राई करने से ऐसे केमिकल बनते हैं जो जिस्म में सोजिश और बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। अगर आलू खाने का दिल हो तो शकरकंदी बेहतर इंतखाब है, खास तौर पर अगर इसे ज़्यादा देर तक उबाला जाए। फ्लेवर्ड योगर्ट। बहुत से लोग समझते हैं कि फ्लेवर्ड योगर्ट सेहतमंद होती है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात एक कप योगर्ट की 60% कैलोरीज शुगर से आती हैं, इसीलिए बेहतर है कि सादा फुल फैट यूनानी दही इस्तेमाल करें। अहम बात याद रखें, चाहे वो शहद, मेपल सिरप या अगावे सिरप हो। अहम बात याद रखें, चाहे वो शहद, मेपल सिरप या अगावे सिरप हो, ये सब भी शुगर ही की अक़साम हैं और ये भी ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं। ये सब भी शुगर ही की अक़साम है और ये भी ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं। ज़ियाबितीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाई काफ़ी नहीं, ज़रूरी है सही ग़िज़ा, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी और शऊर। क्योंकि अक्सर औक़ात सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें वो होती हैं जो हमें सबसे ज़्यादा बेज़रर लगती हैं। और याद रखें, ज़ियाबितीज़ एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से जिस्म को नुकसान पहुंचाती रहती है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ दवाई लेने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि सही ग़िज़ा और दुरुस्त तर्ज़ ज़िंदगी ही असल इलाज है। अगर आप इन ख़तरनाक ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और सेहतमंद इंतखाब करें, तो आप न सिर्फ अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि दिल की बीमारी, फालिज और दीगर पेचीदगियों से भी बच सकते हैं। अपनी सेहत को संजीदगी से लें, क्योंकि आज का एक छोटा सा फैसला आपकी आने वाली ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस चैनल। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।